Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो एज यू नो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम के लिए मेरी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको 2022 के पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए दो पार्ट के अंदर। बाकी के पार्ट के भी उसके आने हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम 2018 के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, और 2018 के जो पीवाईक्यूज हैं ये भी कम से कम 3 से 4 पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ूं मैं उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पीजीटी टीजीटी फिजिक्स के जितने भी एग्जाम हैं, या ऐसा कह लो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम हैं फिजिक्स वाले, उनके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है, और चैनल का नाम है निंजा प्रेप टीजीटी पीजीटी फिजिक्स। उस चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो इसका टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर भी मैंने लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि ये जो चैनल है जिसे अभी आप देख रहे हैं इस पर आईआईटी जैम के और सीयूईटी पीजी के वीडियोस आते हैं। डेडिकेटेड है आईआईटी जैम सीयूईटी पीजी को, तो इसलिए सेपरेट मैंने चैनल कर दिया है ताकि आपको वीडियोस को सर्च करने में आसानी हो और आपको इजीली प्लेलिस्ट वगैरह सब है जो मिल जाए। तो 2022 और 2018 के जितने भी पीवाईक्यूज है वो इस चैनल पर भी आएंगे, और सेम साइमल्टेनियसली जो दूसरा चैनल है टीजीटी पीजीटी फिजिक्स उस पर भी आएंगे। 2018 के बाद के जो पेपर होंगे, मतलब इन दोनों पेपर के बाद जो पेपर होंगे, फिर वो सारे आपको उस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं तो उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरह से आपने इस चैनल को अपना अफेक्शन शो किया, इस वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, ठीक उसी तरह से उस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस ए एंड मास m। एक डिस्क है जिसकी रेडियस है a और मास है m, इज रोटेटिंग फ्रीली विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। अ पार्टिकल ऑफ मास m is then suddenly attached to the rim of disk and rotates with it the new angular velocity। देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक ऐसे डिस्क है जिसको अटैच कर रखा है एक रॉड से, तो ये डिस्क है, ये बन गई डिस्क। तो इनिशियली इस डिस्क का जो मास है वो है m और एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा। तो यहां पर हम लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी आई ओमेगा, या मैं लिखूंगा I1 ओमेगा 1। फिर नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इससे कोई पार्टिकल अटैच कर दिया गया और वो पार्टिकल का मास भी कितना है, m है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो इसका होगा वो कितना होगा, वो होगा I2 ओमेगा 2। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगाएंगे, यानी कि I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो डिस्क है, डिस्क के लिए जो I1 की वैल्यू होगी, डिस्क के लिए I1 की वैल्यू वो कितनी लिखी जाएगी, हाफ ma², क्योंकि इसकी रेडियस है a। और इसी तरह से मैं I2 की बात करूं तो I2 जो है वो लिखा जाएगा हाफ ma² प्लस ये वाला भी आ गया पार्टिकल, तो पार्टिकल का मास m और इसकी डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई a², तो ये हो गया 3/2 ma²। तो यहां से हम फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 ma² और ओमेगा नॉट, और ये बन जाएगा कितना, 3/2 ma² और ओमेगा। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 3। आंसर क्या आएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 3, तो जो कि आंसर हो जाएगा 4। ओमेगा नॉट यहाँ पर है नहीं तो इसको आप लिख लो ओमेगा 1 और इसको कर दो आप ओमेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा बाय 3 विच इज ऑप्शन डी 4, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है यंग मॉड्यूलस, हमें बोला गया है बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दी है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दी है। तो इनके बीच में रिलेशन जो होता है सबसे पहले वो लिख लो। तो रिलेशन होता है इनका y का मतलब है यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। तो यहां से इसको आप ऐसा बना लो y/3 के और इक्वल्स टू 1 माइनस 2 म्यू, इसको लिख लिया आपने फर्स्ट। दूसरा रिलेशन होता है y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस म्यू, तो यहां से इसको आप लिख लो y/2 ईटा और इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू सेकेंड। तो
तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको किसको गायब करना है? आपको म्यू को गायब करना है ना। मैथमेटिक्स से सिंपल सी, एक यहां से म्यू की वैल्यू उठा के कहां पर डाल दो? फर्स्ट में डाल दो। तो फर्स्ट में जब इसकी वैल्यू डालोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा y कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 1/η प्लस 1/3 के इक्वल्स टू 3। ये सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन आ जाएगा जब 2 से म्यू की वैल्यू उठाकर कहां पे रख दोगे? फर्स्ट में रख दोगे। तो आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। प्रारंभ बैच स्टार्ट हो रहा है 13 सितंबर से। जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं आरपीएससी फिजिक्स के लिए, जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसके लिए? आरपीएससी फिजिक्स एग्जाम के लिए। आरपीएससी फिजिक्स एग्जाम के लिए जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, तो वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको बीएससी एमएससी की फिजिक्स के साथ साथ जो 11th-12th वाली फिजिक्स है वो भी कवर कराई जाएगी। इस बैच में आपको डेली रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। डेली रिकॉर्डेड क्लास क्यों मिलेंगी? क्योंकि अभी मेरे पास जैम के CSIR नेट के बैच भी चल रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी सारी लाइव क्लास करूं। तो हर डेली रात मतलब 9-10 बजे के आसपास इसमें वीडियोस अपलोड होंगे। और ये जो बैच है, इस बैच की जो वैलिडिटी है वो रहेगी दिसंबर 2025 तक। दिसंबर 2025 तक आप ये बैच जो है ये जो है वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए। इस बैच का जो मीडियम है वो रहेगा इंग्लिश। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या कॉल एक पर्टिकुलर टाइमिंग में आप कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, और उसके अलावा जो जितनी भी क्लास PDF है वो आपको अवेलेबल रहेगी। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो अगर आप EMI पर अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो वो EMI में भी कर सकते हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 13 सितंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से, न्यू क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला है थ्योरेटिकली द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो सिग्मा लाइज बिटवीन। तो पॉइजन रेशो जो होता है सिग्मा, उसकी वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो क्या होती है वो हमें पूछा है। तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज और एक होती है इसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज। तो अगर मैं प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करूं तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है इसकी सिग्मा की वो होती है 0 से और कहां तक? 0.5 तक। 0.5 से इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती है ना। इसकी वैल्यू कभी भी 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती पॉइजन रेशो की। जबकि अगर मैं थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करूं तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो इसकी चलती है -1 से लेकर और कहां तक? 0.5 तक, है ना। 0.5 में दोनों ही केस में 0.5 से दोनों ही केस में ज़्यादा नहीं जाएगी, चाहे वो प्रैक्टिकल वैल्यू देख लो चाहे थ्योरेटिकल देख लो। प्रैक्टिकल वैल्यू की जो लोअर लिमिट है वो 0 रहेगी, जबकि थ्योरेटिकल वैल्यू की जो लोअर लिमिट है वो कितनी रहेगी? -1। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द एवरेज एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज E। तो एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा जाता है इसमें वो लिखा जाता है ½ KA² e⁻² RT। हमें पूछा है पावर, तो पावर जो है पावर को हम लिखते हैं DE/dt = P। तो यहां से क्या बनेगा? 1/2 KA², और ये हो जाएगा कितना जब इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो यहां से आ जाएगा -2R। क्या आ जाएगा? -2R और e⁻² RT, ऐसा बन जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल मत करो, चाहो तो मत करो इसको। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया 1/2 KA² और e⁻² RT, और यहाँ पर मैंने लिख दिया -2R। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वापस से किसकी वैल्यू बन गई? ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास एनर्जी की। भाई एनर्जी की वैल्यू बन गई ना वापस से। तो P की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 2ER। हम मॉड ले रहे हैं, मॉड है ना, परिमाण ले रहे हैं हम इसका मॉड। अब जो R है, R जिसको हम डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं, उसमें और जो रिलैक्सेशन टाइम है उन दोनों में रिलेशन होता है τ = 1/2R। उन दोनों में रिलेशन क्या होता है? τ = 1/2R। तो यहाँ 2R की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1/τ।
तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन टाउ। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, P इक्वल्स टू E अपॉन टाउ। P इक्वल्स टू E अपॉन टाउ विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फेज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रिवन ऑसिलेटर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस के लिए, इसका फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल्स टू, ये होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2k ओमेगा। ओमेगा जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो फॉर हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, फॉर हाई ड्राइविंग के केस में ओमेगा जो है वो टेंस टू हो जाता है इनफाइनाइट। ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट हो जाता है तो tan phi की जो वैल्यू है वो हो जाती है π/2। कितनी हो जाती है, π/2। तो फेज एंगल जो है, फेज एंगल की वैल्यू हो जाती है थीटा इक्वल्स टू माइनस π/2 और प्लस π/2। तो ये कितना हो जाता है, माइनस पाई। तो ये माइनस पाई हो गया। तो इसका मतलब जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो लैग करता है किससे, फोर्स से। कितने एंगल से, पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला Vg इक्वल्स टू Vp माइनस लैम्बडा dVp अपॉन डी लैम्बडा, dVp अपॉन डी लैम्बडा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चेक कर लो कौन सा फॉर्मूला है। Vg इक्वल्स टू Vp माइनस लैम्बडा dVp अपॉन डी लैम्बडा विच इज ऑप्शन 1। अब यहाँ पर भी तीन कंडीशन बनती है। एक बनती है नॉर्मल एंड एनामोलस डिस्पर्शन, एक बनता है नॉर्मल डिस्पर्शन, एक बनता है एनामोलस डिस्पर्शन और एक बनता है नॉन डिस्पर्सिव। तो अगर मैं नॉर्मल डिस्पर्शन की बात करूं, नॉर्मल डिस्पर्शन, तो नॉर्मल डिस्पर्शन के केस में dVp अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव है तो ये टर्म पूरा पॉजिटिव होगा, यानी कि Vp में से कुछ माइनस हो रहा होगा। Vp में से कुछ माइनस हो रहा होगा तो Vg की वैल्यू कम हो जाएगी किससे, Vp से। तो इस केस में Vg लेस देन आता है Vp से। अगर मैं बात करूं एनामोलस डिस्पर्शन की, एनामोलस डिस्पर्शन, तो एनामोलस डिस्पर्शन के केस में क्या होता है कि dVp अपॉन डी लैम्बडा की जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव, और ये नेगेटिव होता है तो Vg यहां पर ग्रेटर देन हो जाता है Vp के। और अगर मैं बात करता हूं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए क्या होता है, dVp अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू होती 0, तो यहां पर Vg इक्वल्स टू हो जाता है Vp के। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, साउंड की स्पीड वाटर में दी हुई है यानी कि मीडियम में दी हुई है 1346 है ना, 1346 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी उसकी दी है 1000। बल्क मॉड्यूलस निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे V इक्वल्स टू √k अपॉन रो। तो ये वैल्यू आपने डाल दी 1346 और इक्वल्स टू k अपॉन रो। रो की वैल्यू कितनी हो गई 1000। तो यहां से k की जो वैल्यू है वो बनेगी 1346, इसका हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1000। तो ये वैल्यू जो है ये बन जाएगी 1.8 इंटू 10⁻9। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1.8 इंटू 10⁻9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ होलो होल इज 2000 मीटर क्यूब एंड टोटल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज 165। देन रिवर्बरेशन टाइम ऑफ होल। तो ये जो टाइम का फॉर्मूला है रिवर्बरेशन टाइम का, ये टाइम का जो फॉर्मूला है वो आता है 0.16v अपॉन ए। तो 0.16v, v की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कितनी है 2000 और a की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 165। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 193 सेकेंड, जो कि लगभग अप्रोच कर रहा है किसको, 2 सेकेंड को। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल। तो क्वाड्रिपोल की वजह से जो पोटेंशियल वो वेरी करता है 1/r⁴ के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है -dV/dr है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr है, तो इसको अगर ग्रेडियंट करोगे तो ये क्या बन जाएगा r⁴। तो यहां बन जाएगा 1/r⁴। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी स्पेरिकल की जो होती है, स्पेयर की पोटेंशियल एनर्जी वो होती है 3 ke² अपॉन 5, ठीक है, ke² अपॉन 5r r। और यहां पर क्लासिकल रेडियस निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, यहां पर रिलेटिविस्टिक थ्योरी लगेगी तो ये हो जाएगा mc²। तो r की जो वैल्यू बनेगी, r की वैल्यू वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 3ke² अपॉन 5mc²। अब k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3e², 4πε0 यानी कि ये 20 हो गया, तो 20πε0 और mc²। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 3/20πε0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। हमसे यही तो पूछा है a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/20πε0 यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है E in इक्वल्स टू, ये होता है 3/ER εr प्लस 2, और ये हो गया E out। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर क्लासियस मोजेटी रिलेशन, ये भी फॉर्मूला, ये रिलेशन क्या होता है n(α/3ε0 इक्वल्स टू εr-1 अपॉन εr+2, ये रिलेशन होता है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे आएंगे तो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोलराइजेशन वेक्टर। अब यहाँ पर रिलेशन पूछा है D को हम लिखते हैं ε0 E भी लिखते हैं, इसको हम ε भी लिखते हैं, इसको हम सिग्मा फ्री भी लिखते हैं, फ्री चार्ज। और इसकी वैल्यू हम एक और बनाते हैं पोलराइजेशन के साथ, क्या बनाते हैं ε0 E प्लस P। यहाँ जो P है, ये P क्या होता है, ये होता है पोलराइजेशन। क्या होता है, पोलराइजेशन। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 4th, ठीक है। तो ये 2018 के PYQs थे एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप PGT फिजिक्स पे अवेलेबल होगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि 2022 के रिमेनिंग 2 पार्ट और 2018 के बाकी के जो पार्ट हैं वो आपको जो ये वाला चैनल है निंजा प्रेप IIT जैम, इस पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे RPSC से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो नया चैनल है निंजा प्रेप TGT PGT फिजिक्स, उसके ऊपर आएंगे। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों को भी बैच ज्वाइन करना है तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 13 सितंबर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।